Hi student, you are most welcome in our YouTube channel Salman Sir Morini. Now we are going to study a new topic mirror formula and magnification. Student, in class in the level of class 10th, the mirror formula द सिलेबस ऑफ क्लास 10th में मिरर फार्मूला को केवल फार्मूले को लर्न करना है, इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम केवल फार्मूले को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेरिवेशन इसका इंटर की क्लास में करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पे डेरिवेशन नहीं है, और जब डेरिवेशन नहीं है केवल फार्मूले पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से केवल इतना ही पढ़ लिया जाए पर्याप्त है। इसके लिए सपोज कर लेते हैं, इट इज अ स्फेरिकल मिरर known as concave mirror. It is the principal axis of spherical mirror. It is also a spherical mirror known as convex mirror. It is a principal axis of a spherical mirror. It is focus point and it is center of curvature. It is focus point and it is center of curvature. Suppose कोई एक ऑब्जेक्ट AB यही पुट कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट ए बी को पुट कर दिया गया। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद मेन फोकस से होकर के जाती है। ये पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए वो तेजी से हम डिनोट कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। एक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी पाथ से वापस चली जाती है। एक फोकस से होकर के जाती है और रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही ए डॉट बी डॉट इमेज क्रिएट हुआ और यहाँ ये ए डॉट बी डॉट इमेज क्रिएट हुआ। स्टूडेंट, यदि हम ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करें, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करें, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी से रिप्रेजेंट करें, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। मैंने कहा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इमेज के डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करें और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करें। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है जिसे मिरर फार्मूले के नाम से जाना जाता है, और इसको प्रेजेंट करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v, एनी हाउ आप कह सकते हैं। f फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों के लिए यही फार्मूला अप्लाई होता है। एफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, यू द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यू डिस्टेंस ऑफ वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये तीन साइन है, इसमें तीनों को आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। एफ फोकल लेंथ है, वी इमेज की डिस्टेंस है एंड यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। इसके बाद इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन में कहा जाता है the ratio of the size of the image, the ratio of the size of the image to the size of the object is called magnification. I said in a definition of magnification, the ratio of the height of the image or the ratio of the size of the image to the height or size of the object is called magnification. Magnification is also denoted by m. M is equal to the height of the image, hi. Hi means height of the image upon ho. Ho means
height of the object. M is equal to HI upon HO, यानी height of the image upon height of the object. Height of the image and height of the object, the ratio of height of the image to the height of the object is known as magnification. Magnification of an image and denoted by M. In next, if the distance of an object is U and distance of an image is presented by V, so the magnification of an image is equal to V upon U is also represent. यानी मैग्निफिकेशन को इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो में तो रिप्रेजेंट किया ही जाता है, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन को इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसे क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करके कंपैरिजन करें तो हम फाइंड करते हैं HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। बस वही फिर पुराना प्रोसेस ध्यान में देते हैं। अगर इमेज रियल है तो HI की वैल्यू निगेटिव होगी, V की वैल्यू निगेटिव होगी, इट मीन्स M की वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर इमेज वर्चुअल है HI की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कैसे V की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। ये दो बातें जरूर ध्यान देना है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज वर्चुअल है, और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आई तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इमेज रियल है। थैंक यू सो मच। हाँ स्टूडेंट प्लीज 1 मिनट अगेन। Height of image and height of object both are height. It means it is also height and it is height also. It is also height, now it is height. यानी ये दोनों ही height ही है। जब हम height upon height करते हैं it means it is a pure ratio. We know very well the pure ratio have no dimension and pure ratio have a no unit. It means magnification of an image has no unit. यानी मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दोनों जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्यू टू रिप्रेजेंटिंग ऑफ हाइट और डिस्टेंस its unit will be cancelled, so magnification have no unit. Thank you so much.